जय श्री राम दोस्तों और जय श्री कृष्ण। तो ये ब्लॉग है आज शाम का, मतलब 6 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये ब्लॉग ना मैं पहले बता दूं, ये 14 अगस्त का ही ब्लॉग है, जिस दिन मेरा बर्थडे था। तो उस दिन मेरी बेटी ने क्या किया था कि मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर के आई थी। तो गिफ्ट लेकर के आई और सबसे महंगा गिफ्ट है ये, इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो वो गिफ्ट लेकर के आई थी, तो मैं उसी टाइम नहा वहा करके और मैं बोली कि ऐसे तो अब रखेंगे नहीं, तो चलो इनको अपने स्थान में स्थापित कर दिया जाए। तो वही में इनका प्राण प्रतिष्ठा जो कहते हैं। तो मुझे जैसा आता है मैं उतना ज्यादा नियम से नहीं की, जैसा दूध और गंगा जल से नहला करके फिर सादा गंगा जल से नहला करके फिर इनका, मतलब मैं ये नया कपड़ा मंगाई थी पीला कलर का, तुरंत सब कुछ मंगाई और इनको मतलब एक स्थान दिया अपने मंदिर में एक जगह। तो और सारे देवी देवता के लिए भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उनको एक नन्हा मुन्ना श्री कृष्ण जी मिल गए। क्योंकि मेरे मंदिर में इन्हीं का एक कमी था, नहीं तो सारे देवी देवता का मैं ये रखी हूँ। और आप सब जैसा देख रहे हैं मैं फोटो ही रखती हूँ, क्योंकि क्या रहता है ना, मैं रोज रोज पूजा नहीं कर सकती हूँ। तो कभी बीमार पड़ गई, कभी कुछ हो गया, तो इसीलिए मैं फोटो ही रखती हूँ। फोटो ही रखना चाहिए। तो ये करके मूर्ति रखने से क्या होता है, आप ज्यादा छोटी छोटी मूर्ति भी रख सकते हैं और ज्यादा बड़ा मूर्ति नहीं रख सकते हैं। तो इधर मैं माला भी मंगाई थी, तो माला पहना दिया। उधर श्री राम जी की फोटो में भी ना कब से मेरे को माला मंगा के पहनाना था, तो वही ला करके पहना दी। और मैं कुछ ज्यादा नहीं, सिंपल सही मैं जो भी फोटो या मूर्ति लाती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। बस उनका अभिषेक करके उनको नहला उला करके अच्छे से स्थान में बैठा के चंदन लगा करके और जो भी प्रसाद वसाद है चढ़ा करके दीप बत्ती कर देते हैं। मैं ऐसी सिंपल सा, और ऐसे तो मैं यूट्यूब में देखी कि कैसे स्थापित किया जाता है, तो बहुत लंबा चौड़ा उसका नियम दिखा रहे हैं। लेकिन इतना मैं बोलते हैं ना, जितना शक्ति उतना ही भक्ति। तो भगवान भाव देखते हैं और ज्यादा तामझाम नहीं देखते हैं। तो मन में कितना श्रद्धा है वो देखते हैं, और मतलब और ज्यादा तामझाम करने का जो सकता है वो करता है। जिसको जितना भगवान दिए हैं उतना करते हैं। मैं तो नियम ज्यादा जानती नहीं हूँ, बस मैं जितना जानती हूँ उतना ही करती हूँ। तो मैं नहा करके शाम का टाइम था, तो इसलिए मैं नाइटी ही पहन ली थी। और सब जगह शाम का टाइम भी हो गया था दीप बाती दिखाने का, तो वो भी मेरा पूरा हो गया। मैं बोली मैं दूसरे दिन कर सकती थी, लेकिन मैं बोली कि नहीं, अब आज अभी आए हैं तो अभी तुरंत नहा वहा करके अच्छे से इनको उनका स्थान दे दिया जाए। तो यही हुआ, फाइनली हो गया, उनका स्थान उनको मिल गया। तो बहुत जन प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं ऐसा करके, तो वो सब किया जाता है। तो वो सब अगर करने से ना डेली एक नियम भी बनाना पड़ता है। तो कान्हा जी को रखने के लिए आप सब देखते ही हैं। तो इधर मैं अंदर में दीप दिखा दी थी, तो अब मैं तुलसी माँ के पास लेकर के आ गई दीप। मैं घर से ही जला के कभी भी दीप लाते हैं, मतलब बोलते हैं कि घर से ही दीप जला करके लाना चाहिए और तुलसी माँ के पास रखना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, यहीं पर ही आकर जलाते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, मतलब मैं जैसा करती हूँ वो समय बता रही हूँ, आज दिखा रही हूँ। तो आप सबको शाम का दीप कैसे मैं जलाती हूँ वो भी रूटीन आप सबको इसी बहाने शेयर भी हो गया। तो आप सब देख भी लिए कि मैं कैसे करती हूँ। तो इधर सब चीज हो गया, और उसके बाद से सारे दीप को जैसे ठंडा करते हैं पानी ये करके, मतलब तो वही मैं कर रही हूँ। सारे दीप को, मतलब दीप जलाओ तो उसको फिर ठंडा भी करो। तो वही मैं जला के भगवान सबका आशीर्वाद भी ले रही हूँ, और उसके बाद से भगवान सबको आरती दिखा दे रही हूँ। उसके बाद से मैं खुद भी ले लूंगी। तो ऐसे ही हुआ, मैं यही सिंपल तरीके से कान्हा जी को स्थापित की अपने घर में। और आज मतलब उस दिन जितना खुशी हुआ ना, और उसके वजह से मेरी बेटी को डांट भी पड़ गया, क्योंकि वो लेट से आई। वो ये सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए था, मुझे आइडिया नहीं था, और 1 घंटे लेट से आई, तो मैं उसको बहुत डांट भी लगाई थी। इधर जो उनको अभिषेक किए थे, तो उसी का पानी, दूध और गंगा जल वाला पानी, उनका पादुका जो बोलते हैं, वही पहले मैंने खुद ग्रहण किया। उसके बाद सारे घर में मैंने छींट दिया। और मुझसे गलती हो गया, क्योंकि वो भगवान की तरफ भी गलती से मैं छींट दी, तो उसके लिए मैं माफी भी मांगी। तो सारे रूम में मैं छिड़काव कर देती हूँ। उसके बाद से ये वीडियो ना मेरी बेटी बना रही है, तो बाहर में तक भी छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि भगवान का ये है, तो मानना जाता है कि इससे जो भी नकारात्मक चीज है वो सब चले जाएगी। तो और उसके बाद से मेरी बेटी को थोड़ा सा मैंने दे दिया पीने के लिए, और बाकी जितना बचता है ना वो ले जा करके मैं तुलसी माँ के पौधे पर मैं डाल दूंगी। तो पता नहीं मैंने ये सही किया कि गलत किया, मुझे ये चीज पता नहीं है। मुझे उस टाइम जैसे समझ आया मैंने वैसा कर दिया। तो यही है। तो मेरा फाइनली ये हो गया, भगवान जी मेरे घर में बैठ गए, मतलब आ गए। तो अब शायद
कुछ नसीब चेंज हो। और उसके बाद दूसरा सरप्राइज मेरा बेटा ला देता है। उसको मैं बुला रही हूँ, करीब 8:30 से ज्यादा हो गया था, बार बार कॉल कर रही थी, बोल रहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ। 8:30 नहीं हुआ था, 7 साढ़े 7 बजा था, तभी का मैं बात कर रही हूँ। तो वो अचानक लेकर के, वो भी वो और उसका एक ये दोस्त लेकर के केक आ गए, और उसके बाद से और भी दोस्तों को बुलाया गया है। तो यहाँ पर ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन करने का तैयारी चलने लगा। तो बच्चों को अब क्या कर सकते हैं, उन लोगों का जो शौक है, अब उन लोगों का, चलो इतने तो बड़े हो गए जो ये सब सोच रहे हैं मम्मी पापा के लिए अपने, तो बहुत खुशी लगा। और मैं तो ऐसे ही थी, अभी तुरंत में दीप जला के फिर उसको मैं भी मन में सोच ही रही थी कि इन लोगों ने आज बर्थडे का दिन भी शांति से रहने नहीं दे रहे हैं मेरे को। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक लेट से आई, पूरा 1 घंटे लेट से आई, तो मैं डर गई कि क्या हुआ। और उसका भाई, मतलब मेरा बेटा भी क्या किया था, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो चले आया, वो उसको देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। तो मैं उसको भी डांट लगाई थी कि तू भी आना तो उसको देख लेना कि हाँ बहन तेरा निकल रही है कि नहीं निकल रही। तो दोनों को ही डांट लगाई थी, लेकिन ये दोनों मेरे को ही सरवा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने समझाया भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम लोग आओ घर से बोल करके, कोई दूसरा ही बहाना मार लेते, चल जाते। तो इधर ये जो जला रहा है तो जल नहीं रहा था, और उधर गाना उना सब लगा हुआ था, इसीलिए मैंने वॉइस को ऑफ कर दिया है। गाना उना लगा के पार्टी पहले से बताए रहते तो मैं थोड़ा अच्छे से तैयार भी हो गई रहती। अब रात भी हो गया था, थोड़ा टेंशन में ही आज दिन भी चला गया, तो मैं कुछ नहीं की थी, ऐसे सिंपल सादा ही थी। तो देख लीजिए, बहुत जन मुझे कमेंट भी करते हैं, जैसे मेरे शॉर्ट वीडियो देख के, कि बिना फिल्टर का बनाओ, तो जो भी देखना है देखो, एक लिपस्टिक भी नहीं लगाई हूँ। तो देख लीजिए जो मेरे हेटर्स हैं वो सब, और हेटर्स तो आप सबको पता ही है कि कौन होते हैं, सबके अपने और दूसरा कोई को क्या है जो ऐसा बोलेंगे, तो यही है। तो ये देखिए मेरा बेटा एक ना बाल ऐसा कटा लिया है कि क्या करें, उसके पापा भी गुस्सा कर रहे थे और मैं भी गुस्सा कर रही थी। तो ये केक कटता है, सब केक एक दूसरे को खिलाते हैं, यही होता है नॉर्मल, आजकल का फैशन है। और माँ बाप ये सब काम नहीं किए, लेकिन अब चलो बच्चे कर ले रहे हैं, नहीं तो हम लोग कौन कहाँ, हम लोग कौन का ये माँ बाप ऐसा करेंगे, क्योंकि उस टाइम तो कुछ ये नहीं था ना, 6-7 किसी के 6 किसी के कुछ, इतने बच्चे रहेंगे तो माँ बाप तो बर्थडे में एक कपड़े ही देते हैं तो बहुत है। जो कि क्या करेंगे, समय का बात है, अपना अपना ये है। इसलिए बोला जाता है कि कम बच्चे करो तो कम हर चीज कर पाओगे। तो और वो माँ बाप का गलती बच्चे भुगतते हैं, तो वही चीज है। तो आप किसी को खराब ना लगे, मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस चीज बता रही हूँ, मतलब मैं ऐसे कि हम भी ऐसे ही थे, तो क्या कर सकते हैं, अब ज्यादा कुछ बोलने नहीं होगा ना। तो यही है, केक सब कोई को दे दिए और सब केक खा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जी भी नहीं है, वो मुझे 1000 रुपये फोन पे कर दिए थे। तो मैं बोली कि जाओ बच्चे को कुछ, सब बच्चों को मतलब कुछ खिला दे बाहर में, और उसके बाद से घर में भी ले आना। और आज मैं सोची कि चलो अभी ये है तो अब डिनर भी नहीं बनाऊंगी, बाहर से ही जो ले आएंगे मैं और मेरी बेटी खा लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी उस दिन नहीं आने वाले थे, वो अपने काम साइड में थे। तो वही, और वो बोले कि मैं पैसे भेज दे रहा हूँ, तुम कुछ खरीद लेना गिफ्ट। तो भी रात को भेजा था, और क्या गिफ्ट लाएंगे, सब तो मिल ही जा रहा है, जो बोलो मिल ही जा रहा है, तो गिफ्ट क्या है। मैं वही पैसा को बोल दी कि जाओ इन लोगों को पार्टी दे दे, बाहर में जो खाएंगे खिला दो, और सारे मजाक मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, बर्थडे का खुशी में हम लोग ना बाहर से ही आज खाना मंगा लिए, और खाना में बाहर से क्या आया बताऊं, ये देखिए डोसा मंगाई हूँ। और मेरे बेटे को मैं बोली थी अपने उसके फ्रेंड को, और उसको अपने मतलब खा लेने लिए, तो उन लोग भी डोसा खाए हैं। और ये लाइट ना मेरा खराब हो गया है, भगवान के पास वाला। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी आज आ गए, मैं कब से सोचती थी, अब आज आ गए। बर्थडे का दिन मेरा बॉल मंगाई हूँ, क्योंकि क्या आपका दूसरा बर्थडे में 1 साल, हाँ आपका दूसरा बर्थडे में 1 साल कृष्णा जी का। हाँ, तो ये रेड कलर का बॉल मंगाई हूँ, ताकि मतलब ये भी लाइट उसी की थी, तो हमेशा जलता रहता था, लेकिन खराब हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा लाइट जलना भी अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा, भगवान को अंधेरा में नहीं रखना चाहिए हमेशा। तो ये बॉल हमेशा जलते रहेगा, 0 पावर का है, उसको बिसरना है।
ये पहले का था, तो ये मतलब अब खराब हो गए थे, सारा फोटो खराब हो गए थे, तो अब इसको विसर्जन करना है। कभी जाऊंगी इधर तालाब तरफ, सोच रही थी बेहतर नदी में डालने के लिए, लेकिन यहाँ नदी खोजने के चक्कर में बहुत दिन लग जाएगा, यहीं का तालाब में डाल दूंगी। तो चलिए डोसा निकालते हैं, खाते हैं। एक तो सांभर के लिए, एक चटनी के लिए दो। एक काम करना, पत्तल लिया हाँ क्या हापी में तो यहाँ मैं चटनी निकाल रही हूँ। सांबर डाल दिए गाइस, देखो ये क्या है, नारियल का चटनी। ये रहा मेरा डोसा, बर्थडे में पार्टी। ये मेरा भी निकालूंगी चटनी। अच्छा मम्मी निकालेगी। हेलो सांबर, इडली का कमी है ना, तो गाना बन जाता। डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी। डोसा भी अच्छा लगता है, नाश्ता नहीं, खाना ही पूरा था। हाँ, इसके बाद तो और खाएंगे नहीं हम लोग। इसके बाद तो और पेट में जगह नहीं रहेगा। चलिए खाते हैं, खाइए। खा कर दिखाती हूँ आप सबको, अब बताती हूँ कैसा टेस्ट है। ऐसे जो ये जहाँ से डोसा आया है ना, बहुत अच्छा ही टेस्ट रहता है इसका। सांभर मस्त लगता है इसमें। गाइस ये लो, डोसा खा लो। मेरा बर्थडे का दिन डोसा मिल गया, इससे बढ़ के क्या है, ये मेरा फेवरेट है। चलिए खा लेते हैं तो कुछ मिलता है। तो फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो गया। मेरा नाम है कसर। ये नया बता रही है, अभी थोड़ी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जो अभी नाम बता रही है। तो इधर हमारा टीवी चल रहा है, अब हमारा खाना पीना सब हो गया, डोसा ही से पेट भर गया। अब खाना होना ऐसे भी सुबह का खाना भी है, जिसको खाना हुआ खाएगा, नहीं तो हमारा डिनर यही हो गया आज। फिलहाल किसी को नहीं खाना है। इधर ये लाइट बना ही रहा है, तो भगवान के पास के लिए। तो देखिए, तो आज का बर्थडे मस्त वाला बर्थडे हो गया। और ये ब्लॉग जिस दिन जाएगा ना, उस दिन जन्माष्टमी भी रहेगा। तो चलिए पहले ब्लॉग बोल रही हूँ, पहले ये बॉल फिटिंग कर देता है, तो आप सबको दिखा दूंगी, उसके बाद से बाकी का कथा कहानी कहूँगी, ठीक है। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स फाइनली देखिए बन गया, ये देखिए कितना अच्छा आप जलते रहेगा। हाँ अच्छा, हाँ लाइट बन, ये देखिए हाँ इतना उजाला, कम से कम पूरा अंधेरा से तो अच्छा ही है ना। वहाँ नहीं रख, वहाँ पूजा का एक तो कोना ही में रख दे, ठीक है। वहाँ इधर नहीं रहेगा, नहीं तो इधर आने से सब नहीं चलेगा फिर भी। तो ये रहा, बन गया। क्या कर रही है ऐसे, कितना सुंदर भगवान। रात को सो भी जाएंगे बंद करके, तो भगवान कम से कम रहेंगे। इतना अंधेरा दिखेगा, ये देखिए इधर का भगवान अगर चलेगा फिर भी, ये देखिए। तो चलिए, तो फाइनली लाइट भी लग गया, सब कुछ हो गया। और हम लोग ये देखिए इनका ब्लॉग देख रहे हैं। हाँ? तो अब रात भी हो गया है, और आज का ये ब्लॉग शाम से स्टार्ट हुआ और रात को ख़त्म भी हो गया। तो थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रहा है, बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा सुहाना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे में क्या है ना, बाहर में 2-4 जन हो बातचीत करने के लिए, मस्त बैठ के हवादार, मतलब एक नेचुरल हवा का अलग ही मजा आता है। ऊपर से बरसाती वाला हवा मस्त लगता है। ये देखिए कैसे पेड़ सब हिल रहे हैं। आज का मुनगा साग इतना अच्छा हुआ था ना, मतलब बनाई थी वो दूसरे ब्लॉग में, इससे पहले वाला ब्लॉग में दिखा होगा, तो वही बोल रही हूँ, बहुत अच्छा हुआ था। इसका साग बहुत अच्छा हो रहा है।
तो आज का ये ब्लॉग मेरा तो चलिए ये आज का ये ब्लॉग यहीं पर ही समाप्त करते हैं, मतलब एंड करते हैं। तो आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास चले जाए। तो आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत, बाय।